बिलोंग्स टू रियल नंबर, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है f14x माइनस f6x की वैल्यू बतानी है। 14 या 4? सॉरी 14 नहीं, 4 सॉरी 4x माइनस f6x का, ठीक है। तो यानी ये क्या बोल रहा है, 4 कहने का मतलब है कि k की वैल्यू दिया हुआ है, आप k की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, वो फंक्शन हो जाएगा। एक बार k की वैल्यू 6 पुट कर दो तो वो फंक्शन हो जाएगा, और उस फंक्शन को इससे माइनस करके आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व करना है। ऑप्शंस क्या क्या है बता देता हूं मैं, 1/6, 1/3, 1/4 एंड 1/12। ये 14 में आया हुआ है क्वेश्चन। तो F4 आपने क्या लिखा है, 1/4 साइन 4x माइनस कॉस 4x, ये है आपका F4। F6 क्या है भाई, 1/6 साइन 6x माइनस कॉस 6x प्लस प्लस। अब देखो इसको, अगर आप देखो तो पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए इसको, कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में वो लिख सकते हो शायद। देखो यार, ट्रिगो में कोई भी मेथड मतलब ऐसा नहीं है, मुझे भी कोई रटा हुआ नहीं है, जो मुझे दिख रहा है मैं करता हूँ, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग गलत है। ऐसा नहीं होता कि जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, लेकिन मैनिपुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है, तो आप आंसर के पास नहीं पहुंच पाते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कभी कभी होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो ये वाली वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। इसके बारे में अब देखते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीच में ध्यान रखना माइनस है, ये अलग अलग मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो गई, ओके। अब मैं मिटाने जा रहा हूँ एफ, हम लोग F6 अभी सॉल्व कर रहे थे, तो F6 में और आगे बढ़ते हैं, तो हमारा हो गया 1/6। अब x पावर 4 प्लस कॉस, ये वाली वैल्यू को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे यार प्लस था ना, ओहो बहुत कहाँ दिमाग है मेरा, यहाँ प्लस था ना, ये वैल्यू ये तो होगा ही नहीं, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व ही मत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला टर्म जो है ये खुद इसमें आ रहा है, तो आप 1/4 माइनस दिस कर लो, और बस आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स पावर 4x को आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, उसके साथ में क्या लगा हुआ है,
जो भी लगा हुआ है उसको आप लिख लीजिए, या इसको अभी ऐसे ही रखिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये वैल्यू आप याद रखना। ये किसकी वैल्यू हमने निकाली है, इसकी वैल्यू निकाली है, और इसकी इसी की वैल्यू यहाँ पे सेम दे रखी है, तो इसको हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, इसको माइनस करते हैं यार। ओके, 1/4 में से साइन 4x प्लस कॉस 4x अगर कॉमन लिया, और उसमें से हमने 1/4 में से 1/6 माइनस कर दिया, ठीक है, इसके लिए माइनस 1/6 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वाला टर्म किया। इसकी वैल्यू हमने निकाली है, कितना निकाला है हमने, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे देखते हैं, ये निकाला था हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिख लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको एलसीएम लिया तो कितना बन गया, 12 एलसीएम आ गया, 3 माइनस 2 1/12, ये वैल्यू हो गई, माइनस हाफ अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है माइनस वाला, ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे एफ के माइनस था, तो ये वाले टर्म, ये जो माइनस है ये पॉजिटिव होने वाला है, तो ये वाला टर्म आपका पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, जब आप माइनस कर रहे थे तो ये आप देखो, ये वाला टर्म कितना हो गया, इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये वाला टर्म -1/6 और ये हो गया +1/6, तो टोटल अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 1/12, ठीक है। तो यही कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ इसमें है ये ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप मतलब ध्यान से करो, देखो यहाँ पे मुझे बोर्ड पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन आप कॉपी पे ध्यान से एकदम अलग अलग इसको सॉल्व करना था। F4 को कुछ नहीं करना था, केवल F6 को आपको सॉल्व करना था, और उसके बाद आपको ये वाला साइन 4x और कॉस 4x की वैल्यू निकालनी थी साइन स्क्वायर एक्स वाले टर्म्स। समझ में आया सबको? हम्म, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रू कब होगा, ये ट्रू कब होगा? पहला ऑप्शन है कि जब x माइनस वाई जो हो वो जीरो के बराबर ना हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है x प्लस वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो, या फिर x भी ना जीरो हो और ना y भी जीरो हो। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये बोल रहा है कि ये कब इसके बराबर हो सकता है, तो बताइए कैसे, इसमें कैसे सोचेंगे? ये इसके बराबर कब हो सकता है, एक्स और वाई के बारे में पूछा है कि क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, या क्या हो सकता है तो ये ट्रू हो सकता है। तो कैसे इसको देखो, यहाँ पे एक तरह से हमें क्या पूछ रहा है, ये वाली जो वैल्यू है इसका कुछ मिनिमम मैक्सिमम कुछ हमें देखना है। तो हम क्या करें, अगर x प्लस हाफ am इज ग्रेटर देन gm अगर करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू gm करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 4 से हम स्क्वायर किया है तो ये हो जाएगा 4xy, ठीक है।
अब इसको अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो ये हमें क्या मिल जाएगा? तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू का रेंज हमें क्या मिल गया कि इस वैल्यू का रेंज जो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस वाले कंडीशन में हम यही बोल सकते हैं ना, ये डिफाइंड कब होगा? जब ये 0 के बराबर ना हो। ये फंक्शन डिफाइंड कब? सर नहीं समझ में आया। तो वो am ग्रेटर देन gm किया तुमने, ये इससे तुमने ये रिलेशन निकाल लिया, ठीक है, कि ये वाली जो वैल्यू है वो 1 से छोटा होगा, ये तुमने निकाल लिया पहली चीज। लेकिन 1 से छोटा होने का मतलब तो ये भी है ना कि ये माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में होगा इसकी वैल्यू, इसके कहने का मतलब ये है। अब अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा डिफाइंड है, साइन थीटा तो हमेशा डिफाइंड होता है, और ये कब डिफाइंड नहीं होगा ये बताओ? ये वैल्यू ट्रू होने के लिए ये वाली वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये कभी ट्रू नहीं होगा, है कि नहीं? और ये ट्रू, जब ये यस। राइट साइड डिफाइंड ही नहीं होगा तो हम इसके बारे में कैसे बात कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड साइड डिफाइंड है, राइट हैंड साइड डिफाइंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम x प्लस वाई इज नॉट इक्वल रेशनल नंबर, सीधी बात है, रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन है तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफाइंड नहीं है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, हम्म, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। x बिलोंग्स टू 0 से पाई, ये दिया हुआ है, cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1/2, ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan x। tan x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ये 6 में आया था, पुराना क्वेश्चन है। cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू 1/2। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, आप डायरेक्ट सोचोगे तो ये डायरेक्ट होगा नहीं, इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली आपको सोचना पड़ेगा।
कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं, तो आप बताइएगा मुझे भी। बोलो, क्या कैसे स्टार्ट किया आपने? ऑप्शंस थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि और अच्छा लगे आपको। ऑप्शंस कुछ इस तरह के हैं इसके, इरेशनल टाइप के। सर हो गया। हो गया? यस सर। कैसे किए हो भाई? सर cos x से पहले डिवाइड कर दिए हैं LHS बोथ साइड, हम्म tan x और sec x के फॉर्म में आ गया। हम्म उसके बाद स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तुमने डायरेक्ट सेक का कर दिया होगा। सेक का फिर 1 + tan² कर दिया होगा। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। वो भी बहुत अच्छा तरीका है। और कोई तरीका बताइए। एक तरीका मैं कर रहा हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया हमने, तो यहाँ बन गया cos² x + sin² x + 2 sin x cos x, तो ये हो गया 1 + sin2x इक्वल टू, तो sin2x की वैल्यू कितनी आ गई? -3/4। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से भी tan की वैल्यू निकाल सकते। आफ्टर ऑल हर जगह तो खैर क्वाड्रेटिक तो बनेगा ही, बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व नहीं होगा। तो आप इसमें ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो sin2x का फॉर्मूला tan के टर्म्स में क्या होता है? 2 tan x/1 + tan²x, दिस इज इक्वल टू -3/4। ये हो जाएगा 8 tan x, और ये हो जाएगा -3 + 3 -3 tan²x, -3 tan²x। इसको आप इधर लेते हो, ये हो जाएगा 3 tan²x + 8 tan x + 3। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें? चेक कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा -b -b यानी 64 -9 × 36/2a। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 64 - 36 कितना हो जाता है? 28। 28 रूट से बाहर लेंगे तो आ जाएगा 2√7। 2√7। तो यहाँ ऊपर नीचे 2 मैं कट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, tan x की वैल्यू। अब बताओ, अब क्या करोगे? इसके आगे दो वैल्यूज आ गई ना, और ऑप्शन में दोनों वैल्यूज है। 4 माइनस, नहीं ऑप्शन में एक ही वैल्यू है, माइनस वाला। एक ये वैल्यू हो गया, तो एक ऑप्शन में ये दिया हुआ है आपके, और एक दिया है वो
जो कि किसी काम का नहीं है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो ऑप्शन में बस आपको कौन सी वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू ये दे रखी है, तो आप इस पे टिक करेंगे और निकल लेंगे आगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था। सुधांशु वाला भी बहुत अच्छा तरीका है कि cosec से आप डिवाइड कर लो, तो इधर क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू 1/2 सेक एक्स। ठीक है, अब आप स्क्वायर कर लो दोनों साइड, स्क्वायर कर लोगे तो भी फिर से वही क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और फिर वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे आसान लगे आपको। चलिए और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इफ इन अ ट्रायंगल PQR, in a triangle PQR, angle R is 90 degree. If tan P by 2 and tan Q by 2 are roots of the equation, किसके इक्वेशन के रूट्स हैं भाई, इसके, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन ही होता है। देन आपको बताना है a b c में रिलेशन क्या होगा, ए बी सी में रिलेशन क्या होगा, इस क्वांटिटी के बीच में पूछा है। तो कैसे करोगे, ऑप्शंस कुछ इस तरह का है कि b इक्वल टू ए प्लस सी, या फिर b इक्वल टू सी होगा क्या, या फिर c इक्वल टू ए प्लस बी होगा क्या, या फिर a इक्वल टू बी प्लस सी होगा क्या। r पे 90 डिग्री है, मतलब ट्रायंगल कैसा बनेगा, ये हो गया r, ये हो गया p, ये हो गया q। स्टार्ट कैसे करोगे, कुछ समझ में आ रहा है। पहला अच्छा tan a प्लस, हाँ बिल्कुल, tan a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए नहीं होगा, tan p बाई टू प्लस tan q बाई टू, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, tan a प्लस बी नहीं होगा, tan, नहीं ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला नहीं है भाई। आपने क्वाड्रेटिक का यही फॉर्मूला पढ़ा है ना कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए होता है, और कौन सा फॉर्मूला आ गया। अब इसका आपको यूज करना है। अगर R 90 डिग्री है तो P प्लस क्यू कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। अब आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो यानी ये अल्फा रूट, ये इसका रूट है, ये दोनों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ये दिया हुआ है। ऐसे ही tan p बाई टू इंटू tan q बाई टू भी आपको दिया हुआ है, कितना, c बाई ए। अब आपको ये इशारा किधर कर रहा है कि भाई तुम इसका फॉर्मूला लगाओ tan p बाई टू प्लस क्यू बाई टू का। तो ठीक है भाई, tan p बाई टू प्लस क्यू बाई टू का मैं फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, माइनस बी बाई ए अपॉन 1 माइनस सी बाई ए के। अच्छा अब ये कितना है, p बाई टू, p प्लस क्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है, 90 है, तो हाफ उसका कितना हो जाएगा, 45। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, इसको हटा लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 1, तो इसको आप इंटू कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस सी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू
माइनस बी, ए कैंसिल हो गया। तो आप क्या करोगे? आप जिसको जैसे आपको सॉल्व करना हो, इसमें कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? सी की वैल्यू अगर आप निकालो, सी इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए प्लस। तो ऑप्शन इज ठीक है। तो सिंपल एक क्वाड्रेटिक का यूज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? हाँ ना कुछ बोल दीजिए तो इसको मिटाऊंगा। बोलो। समझ में आ गया? ओके ठीक है। शिवांग को समझ में आ गया ना भाई? अशन्या तो कुछ बोलेगी नहीं, वो पता नहीं कहाँ रहती है वो। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। साइन स्क्वायर, हम्म साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू -21/65। और ऐसे ही आपको दिया है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू -27/65। ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि अल्फा माइनस बीटा जो है, ये किस क्या दिया हुआ है? ये पाई से लेके 3 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, 180 से 540 के बीच में। और क्या दिया है भाई? हाँ, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई, की वैल्यू आप फाइंड करिए। ये हिंट दिया हुआ है। तो अगर मैं अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हाफ का रेंज फाइंड करूं तो कितना हो जाएगा? पाई/2 से 3 पाई/2 के बीच में। आप अपना करते रहिए, स्क्रीन पे मत देखिए अभी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा sin अल्फा प्लस,
हुआ किसी का? बोलिए, हुआ? देखो, अगर नहीं हुआ तो देखो क्या किया गया। पहले तो आपने ये फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस साइन बी का, तो ये हो गया 2 sin a + b/2 cos a माइनस b/2 इक्वल टू माइनस ये। उसके बाद आपने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया cos a प्लस cos b का, तो 2 cos a माइनस b/2 cos a प्लस b/2 इक्वल टू -27/। अब आप देख रहे हो कि इसमें क्या क्या कॉमन है, तो इसमें भी cos कॉमन है और इसमें भी cos, एंगल भी सेम है। तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा/2 इक्वल टू 7/9। अब हम लोग को क्या चाहिए, हमें चाहिए cos अल्फा माइनस बीटा/2। तो या तो हम लोग sin अल्फा प्लस बीटा/2 का वैल्यू निकाल लें, इसमें पुट कर लें, या cos अल्फा प्लस बीटा/2, जो आपको आसान लगे। तो आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है। ये हो गया 7/9, तो आपका हाइपोटेनस आ गया। तो आपने यहाँ से sin अल्फा प्लस बीटा/2 की वैल्यू ट्रायंगल से निकाल ली। अब आप इसको इसमें पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 7/√130। अब मैं इसको cos अल्फा माइनस बीटा को मैं कुछ x मान लेता हूँ, मुझे उसी की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये हो गया 2 और 7, तो ये हो गया 7 से गया -3। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई भाई, -3, और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये कितना कर जाएगा, 130, और 130 से एक रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -1/130। ठीक है, तो कितना आ गया, -3/√130। ओके, तो इसका ऑप्शन है ए। ये आया हुआ है मेंस में 2004 में। ठीक है, जितने भी अभी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर का ही सब करा रहा हूँ। तो समझ में आया, एक बार जल्दी से अनम्यूट करके बोल दीजिए। यस सर। अच्छा, सबको समझ में यस आ सर, गया? आ गया। ओके ओके, चलिए तो और करते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस 2 बीटा, tan 2 अल्फा प्लस बीटा। ये आपको फाइंड करना है। सोचिए। ये भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जिसमें आप एक ने क्वेश्चन आपने जो किया था tan 2 अल्फा वाला, इसमें cos अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था, cos sin अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था। कुछ उसी तरह से इसमें भी आपको सोचना है।
हो रहा है कुछ? हाँ सर कर रहा है। अच्छा, अशन्या तुम भी कर रही हो? यस सर। अच्छा, ओके, हो जाएगा तो बताइएगा। हो गया सर। हो गया? यस सर। अच्छा, कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन? 1 आ रहा है तुम्हारा? यस सर। 1 है तो ऑप्शन में वैसे 1 -1 0। सही होगा, फिर देखते हैं। तो फिर से वही अप्रोच लगा रहे होगे, क्या किया होगा इसमें तुमने? सर इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के हम्म 10 अल्फा टू हाँ सर बीटा 1 आया। पुट कर हाँ, दें। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको 1 का भी वैल्यू पता है और 1/2 की भी वैल्यू पता है साइन की, तो आप वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर नहीं पता होता तब आप वैसे पिछले क्वेश्चन में जैसे आपने किया था वैसे आप 1/। कर सकते थे। ठीक है, तो आपने अल्फा प्लस बीटा कब होता है भाई? 1 90 डिग्री पे, अल्फा माइनस बीटा 30 डिग्री पे, तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई 120, अल्फा इक्वल टू 60, देन बीटा इक्वल टू 30। इसको आप पुट कर लीजिए, तो 60 प्लस ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 150। ओके, तो ये हो जाएगा tan 180 माइनस 60। tan 180 माइनस 60 क्या होता है? माइनस tan थीटा, और ये भी माइनस इसके साथ भी लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1/√3। सही है, 1 आंसर आएगा इसका, बिल्कुल सही है आपको। अगर ये क्वेश्चन में आप पिछला क्वेश्चन एक इसी टाइप का मैंने कराया है, उसमें अगर मान लीजिए ये आपको पता नहीं होता, सपोज यहाँ 1/3 लिखा होता और यहाँ 1/4 लिखा होता, तब आप कैसे अप्रोच करते? तब आपको कैसे अप्रोच करते? फिर आपको tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती। ठीक ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ से tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालते आप, और फिर ये देख रहे हो कि आप tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, सॉरी ये
नहीं, इसमें भी नहीं बन रहा है भाई, इसमें तो अल्फा प्लस बीटा बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो इसको ऐड करके भी नहीं, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, उस फॉर्मूले पे सेट नहीं हो पाएगा, तो बीटा वाले पे सेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस तरह का इसको वैल्यू भी दिया गया है कि आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, चलो ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, फिर एंड करेंगे। Alpha is the root of the equation 2 cos square theta 5 cos theta minus 12 equal to 0। अल्फा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो आपको बताना है साइन 2 अल्फा। अल्फा इसका एक रूट है, ये दिया हुआ इस इक्वेशन में। अल्फा इसका रूट है, इससे आप क्या समझ रहे हो कि जो कॉस अल्फा, मतलब अगर हम थीटा की जगह पे अल्फा पुट करेंगे तो ये 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कैसे अप्रोच कर रहे हो, थोड़ा मुझे बता दो। अगर अल्फा इसका रूट है यानी इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब आप यहां से आप इसका कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac हो जाएगा 20। सर -24/25 आ रहा है क्या? -4/24/25 25 ऑप्शन है, बिल्कुल है, आंसर हो भी सकता है, श्योर नहीं बता सकता, सॉल्व करते हैं फिर देखेंगे।
ये आंसर वैसे ऑप्शन में है, बी ऑप्शन है। ठीक है, अपॉन 2a, 2a क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया 225 किसका स्क्वायर रूट, इसका 35। तो एक बार आप प्लस ले लीजिए साइन तो आएगा 30/5 50 यानी 3/5, और एक बार आप ले लो माइनस साइन तो ये हो जाएगा -4/5। अब आपको पता है कि अल्फा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, ये दिया हुआ है, ये दिया है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, निगेटिव वाली वैल्यू को यहाँ से रख लेंगे। तो कॉस अल्फा इक्वल टू -4/5। अब बस अब करना क्या है, आपको साइन 2 अल्फा ही तो चाहिए था। तो आप सिंपली अब साइन अल्फा की एक वैल्यू बस आप निकाल लो ट्रायंगल बना के। 4/5 ये हो गया, सॉरी 4/5 ये हो गया 3, ओहो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया अल्फा। तो यहाँ से आपने साइन अल्फा निकाल लिया 3/5। अब आपको पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात है तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 3/5 ही होगा। तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला पता है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू -24/25 आंसर। ठीक है, एक और करना चाहेंगे आप लोग क्वेश्चन या छोड़ा जाए आज, जैसा बताइए, कमेंट करिए भाई अगर आप लोग कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो। ओके, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ बस लास्ट क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद हम लोग एक या तो मैं वीडियो बना के ही जो भी आपका डाउट्स है वो क्लियर कर दूंगा, और या फिर एक और क्लासेस पे लेके अब हम लोग इक्वेशंस स्टार्ट करेंगे। 2-3 क्लास में वो खत्म हो जाएगा तो आपका ट्रिगो खत्म हो जाएगा। अब कौन सा क्वेश्चन किया जाए, सभी डिफिकल्ट तो हमने से कर ही लिए। ओके 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 ओके, अब तो सब आसान ही दिख रहा है, कोई खास तो नहीं है। चलो सिंपल सा ही एक देख लो, tan a, हालांकि तुमने ये 10th में किया होगा शायद। इसकी वैल्यू बतानी है, ये आया है 2014 में, 13 में, मेंस में। तो ऑप्शंस आपको मैं बता देता हूँ, ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, साइन ए कॉस ए +1 है, मतलब साइन कॉस में एक आंसर है, एक tan a प्लस कॉट ए दिया हुआ है, और एक ऑप्शन है सेक ए इंटू कोसेक ए बोला है, और एक है सेक ए प्लस कोसेक ए। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है, ये इसमें +1 भी है, सेक ए कोसेक ए +1, सेक ए प्लस कोसेक ए भी है, tan a प्लस कॉट ए है, साइन ए कॉस ए +1। इसको तो आप उम्मीद है कि आराम से कर लोगे क्योंकि आपने 10th में इस तरह क्वेश्चन किया है काफी।
थर्ड ऑप्शन, ओके, ये बोल रहे हो। तो बाकी लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं थोड़ा बताइए। पहला तो वही है, साइन कॉस में बदल लिया होगा, ठीक है, तो ये हो गया साइन अपॉन कॉस, और ये कितना हो जाएगा, कॉट थीटा को हमने बदला तो ये बन गया साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन, इसको भी साइन कॉस में बदला तो ये हो गया कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। और ये वाला जो, इसको अगर मैं सीधा करूं तो एक माइनस यहाँ लग जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए अगर मैं करता हूं तो ये माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, और ये कॉस ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करोगे, बताओ भाई सुधांशु, इसके आगे क्या करोगे। तो अगर मैं 1/sin ए cos ए को कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, या सिंपली चाहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो, जो आपको सही लगे, आप एलसीएम भी ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये इधर चला गया, ये हो गया साइन क्यूब ए, और ये हो गया कॉस क्यूब ए। अब देखो यहां से साइन ए माइनस कॉस ए जो आएगा वो इसको कैंसिल कर देगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, बस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए बचेगा ऊपर में, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस ए, ये वाला कट गया ए माइनस बी से, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा कोसेक ए सेक ए प्लस 1। ठीक है, ये आपका आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ आप लोग कैसे किए थे, ये तो मैंने किया, आपका क्या तरीका था, आप लोग भी बताओ। हेलो।